जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहुंचे मालदीव्स दोस्तों, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप है और इसका एक मैसेजिंग भी है, बड़ी तगड़ी मैसेजिंग है इसकी। मैं आपको और देशों का एग्जाम्पल दे के बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर ने किस प्रकार की मैसेजिंग करी है। ठीक है, वो पुरानी कहावत सुनिए ना आपने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गए मालदीव्स, मैसेज कहीं और के लिए है। हजारों किलोमीटर दूर कहीं और जाके वो मैसेज लगता है और लोगों को समझ में भी आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मालदीव्स में डॉक्टर जयशंकर गए, 3 दिन के लिए मालदीव्स गए। और इंडिया आउट कैंपेन जो थी, मोहम्मद मुइज़ू ने बोला था कि नहीं, इंडिया को निकालो, इंडिया को निकालो, इंडिया को निकालो। ये इस कैंपेन पे मोहम्मद मुइज़ू बन गया प्रेसिडेंट। ठीक है, चुनाव जीत गया। अच्छा, जब आप एक कुछ भी चीज ऐसी फैलाने लगते हैं ना, अरे ये हो गया, ये हो गया, इंडिया का बहुत बड़ा खतरा है, इंडिया का बहुत बड़ा खतरा है, इंडिया का बहुत बड़ा खतरा है। मालदीव्स में इंडियंस आ गए। भाई, नंबर 1 टूरिज्म तो इंडिया ही दे रहा था मालदीव्स को, और तो कोई देश नहीं दे रहा था। अब इंडियंस ने बॉयकॉट करना शुरू करा, वो 5वें 6ठे जगह आ गए, लेकिन नंबर 1 तो इंडियंस थे इतने साल से। आपने एक फेक दुश्मन बनाया चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, ये चीज पड़ गई मालदीव्स को दोस्तों बड़ी भारी। कैसे भारी पड़ गई? और ये इन्होंने चलाया क्यों इंडिया आउट कैंपेन? ये जो डॉक्टर जयशंकर गए हैं ना, ये सारी की सारी चीजें एक ही केंद्र बिंदु पर आती है, वन सेंट्रल फोकल पॉइंट। और वो क्या है? बेसिकली मोहम्मद मुइज़ू और उसकी पार्टी को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि कुछ हो ना हो, हम इंडिया से पंगा ले लेंगे, क्योंकि हमारे साथ चीन खड़ा हुआ है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, खरबों दर खरबों डॉलर चीन के पास है। और चीन ने इनको वादे भी करे थे कि जो तुम्हारी सड़कें हैं ना, वो सोने की बना देंगे, चांदी की। मुहावरतन बोल रहा हूं आपको, एक्चुअली नहीं कि सोने की बना देंगे, लेकिन एज टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन टू यू, राइट। तो उन्होंने बोला कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये झांसे में आ गए। अब ये झांसे में आ गए, ये उछलने लगे। इन्होंने इंडिया को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब जब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया तो इंडिया ने बोला, ठीक है, आपकी मर्जी, आपका मुल्क है, हम आपको कुछ कह तो सकते नहीं है, यू आर अ सॉवरेन कंट्री। आप इंडिया आउट चाहते हैं, इंडिया आउट हो जाएगा। और इंडिया हो गया आउट। इंडिया आउट हुआ 60 दिन के अंदर, ओनली 60 डेज, 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। और इनका जो टूरिज्म का मिनिस्टर है, वो इंडिया में आता है, दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में भाई, और रोड शो करता है कि प्लीज मालदीव्स आ जाइए, प्लीज मालदीव्स आ जाइए, अपनी क्रिकेट टीम को लेकर आइए, आप एंजॉय करिए, देखिए मालदीव्स इतनी अच्छी जगह है। क्योंकि इंडियंस के लिए जो टॉप डेस्टिनेशन था, वो बिल्कुल नीचे टैंक हो गया। अच्छा, अब यहां पे डॉक्टर जयशंकर मिले अब्दुल्ला शाहिद से। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि मेन ऑपोजिशन पार्टी है। और अब्दुल्ला शाहिद ने यह भी बोला था मोहम्मद मुइज़ू को कि यार तुम माफी मांगो इंडिया से। उसने बोला था, कह रहा कि यार हमारे इतने पुराने संबंध हैं, हमें जब प्रॉब्लम होती है हम एक फोन करते हैं, हमारा फोन कॉल खत्म नहीं होता, भारत की मदद पहुंच जाती है। पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, हमारे यहां कू हो रहा है तो आपको भारत की फौज चाहिए, आपको जो चाहिए, आप सिर्फ भारत को एक बार फोन करते हैं कि बड़े भाई फंस गए, और भाई आ जाता है। तुमने इतना बड़ा भंड मारा है, एक तो भारत के प्रधानमंत्री को तुम्हारे मंत्रियों ने उल्टी सीधी चीजें बोली हैं, फिर तुमने इतना कलेश कराया, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट। इंडिया आउट हो गया। अब तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम चाहते हो चीजें नॉर्मल हो तो तुम माफी मांगो। दोस्तों, हो ना हो, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है ऐसा है, लेकिन हो ना हो, जब ये मोदी जी के इनॉग्रेशन में आया था, शपथ ग्रहण में आया था, जब ये मोहम्मद मुइज़ू, इसने कोने में पांव पकड़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, तभी डॉक्टर जयशंकर गए। कुछ ना कुछ इसने, व्हेन आई से पांव पकड़े आया, नॉट एक्चुअली पकड़ लिए पांव, लेकिन इसने कुछ ना कुछ रिग्रेट का इजहार करा होगा, इसने कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाई होगी। अब दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टीज वाले जो है मालदीव्स में, और भी लोग हैं, वो कहते हैं कि इंडिया इज आवर 911। व्हाट इज 911? इमरजेंसी। वही बात जो मैंने आपको बताई, जब भी ये मुसीबत में फंसा है मुल्क, इसने इंडिया डायल करा है और इंडिया ने जवाब दिया। अब हुआ क्या है देखिए, मैंने आपको बोला ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं मालदीव्स, और मालदीव्स को बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं,
प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के फीते भी काटते हैं। इनॉग्रेशन की भाई इंडिया ने बना दिया है, और हमने आपको लिस्ट भी दी थी, करीब 45-47 प्रोजेक्ट्स थे जो भारत कर रहा है, जिसमें से कि 7-8 हो गए हैं और भी होने हैं। तो ये लगातार फीते कटते रहेंगे। एक मोटी इन्वेस्टमेंट भारत मालदीव्स में कर रहा है, हमारे पड़ोसी हैं, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों बात यह है कि बांग्लादेश में भी यही प्रॉब्लम हो गई, श्रीलंका में भी यही प्रॉब्लम हुई थी और नेपाल में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम यह है जहां पे भी चाइना जाता है, चाइना ऐसा कर देगा किसी भी देश को जाके कि उस देश के जो ऊपर वाले लोग हैं, और यहां के देश के लोग अच्छे हैं सब, मैं मालदीव्स के लोगों को भी खराब नहीं बोलता, मैं श्रीलंका के लोगों को भी खराब नहीं बोलता, और नेपाली तो हमारे भाई हैं यार, नेपालीज आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो नेपाल को खराब बोलना मतलब ही नहीं है, लेकिन उनके पॉलिटिशियंस हैं 2-3 जिनका थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर टॉप पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ नेपाल, बिकॉज like we are the same people, right? So there is no question about talking ill about any country, especially Nepal. हुआ यह है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ाया गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट जानबूझ के बढ़ाया गया, और ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट आज से नहीं है, ये 1971 में है, जबकि भारत बांग्लादेश की आजादी के लिए सबसे आगे भारत खड़ा हुआ। हजारों फौजियों ने वीरगति प्राप्त करी, इंडियन फौजियों ने, हजारों ने, और वो टेरिटरी में हम थे, हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, हमारी फौजें घुसी पड़ी थी ईस्ट पाकिस्तान में। भारत से किसी ने बात नहीं करी अखंड भारत की, किसको मिला लो। हमने बोला तुम्हारा देश है, तुम लो, एंड वी केम आउट ग्रेसफुली। जो भी हमें हफ्ते महीने लगे वहां से निकलने में, क्योंकि इतनी जाहिर सी बात है, इतनी फौज फैली हुई है, यू हैव टू कम बैक, राइट? वी केम बैक। हमने कभी किसी से कोई बात नहीं करी, हमने बोला लो यार तुम्हारा देश है, तुम संभालो। आज की तारीख में इतना कुछ करने के बाद डॉक्टर जयशंकर जब मालदीव्स की हेल्प करते हैं, तो डॉक्टर जयशंकर बांग्लादेश को भी 2 टूक एक मैसेज पास कर रहे हैं कि बेटा देखो, तुम अभी उछल लो, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम चुपचाप बैठेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। 6 महीने के अंदर तुम बाप बाप करोगे। उसका कारण यह है कि चाइना विल नेवर हेल्प यू। चाइना ने कभी किसी देश की मदद नहीं करी है, चाइना 1 रुपए किसी को देने के लिए राजी नहीं है। और अगर देखो, चाइना मोटे पैसे देगा, चाइना मोटे पैसे देगा, अरबों डॉलर दे सकता है चाइना एक झटके में, लेकिन चाइना जो है आपका गुर्दा और कलेजी गिरवी रखवा लेता है। आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत, आपके बर्तन, आपके परिवार वाले सब गिरवी रखवाता है चाइना। और चाइना कहता है पैसे की कोई इशू नहीं है यार, पैसे की बात मत करो, पैसा अपने पास अथाधन है, आप बताओ कितना चाहिए, कि जी 10 अरब डॉलर चाहिए। 10 अरब चाहिए, नो प्रॉब्लम, लो 10 अरब, आ गए पैसे। अब एक काम करो, ये शहर का ये हिस्सा हमारा होगा, शहर का ये हिस्सा हमारा हो गया। क्योंकि उनको पता है, देखो चाइना उसी को पैसे देगा जब चाइना को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये देश वो पैसे हमें वापस नहीं कर सकता। समझ रहे हैं दोस्तों? वही चीज उसने मालदीव्स के साथ करी, वही चीज उसने बांग्लादेश के साथ करी। आज की तारीख में बांग्लादेश के नाक से खून निकल रहा है। दे आर सेइंग कि हमारी इकोनॉमी सिंक हो रही है, वो इकोनॉमी जो कि एक जमाने में लोग कहते थे देखो यार इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन नहीं, नाउ देयर इकोनॉमी सिंकिंग। ये चाइना के साथ जो हाथ मिलाएगा वो अपनी उंगलियां गिन ले कि भाई हमने हाथ मिलाया था, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पता लगा जी 3 ही बाकी हैं, 2 चाइना ले गया। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज टू बांग्लादेश। ठीक है, तुम आज हिंदुओं पे अटैक कर रहे हो, ये बात सही है, तुमने हिंदुओं को मारा, तुमने हिंदुओं को बेघर करा, औरतों के साथ रेप करा, तुमने जो बुरा से बुरा करना था। और हमें यह बात पता है 100%। और ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई बांग्लादेश से भाई, ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई, ऑलरेडी धीरे 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 आवाजें आ रही हैं। अब ये मोमेंटम पकड़ेंगी। आज का वीडियो मेजर का सेव कर लेना, यही बांग्लादेश 6 महीने के अंदर बाप बाप करेगा, यही बांग्लादेश 6 महीने के अंदर बाप बाप करेगा, पैरों पे गिरेगा। ये वीडियो सेव कर लेना। उस समय मोदी जी को क्या करना है बांग्लादेश का, मोदी जी के ऊपर की बात है। मैंने जो अपना प्रेडिक्शन करना था मैंने कर दिया। देखो दोस्तों, पड़ोसी पड़ोसी का फर्क होता है। अगर भारत जैसा पड़ोसी हो तो वह आपकी मदद करेगा, अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये पड़ोसी पड़ोसी में फर्क है। और आखिरी बात, एक बात बोल दूं,
इस पूरे इलाके में कोई नहीं आएगा। इतिहास गवाह है, कोई मुझे अगर यहां पे बांग्लादेश का बंदा देख रहा हो तो मुझे डाल दे कमेंट्स में और चैलेंज करे। ना अमेरिका आएगा, ना यूरोप आएगा, ना चाइना आएगा। एंड में भारत ही मदद करेगा। ठीक है, ये संस्कार की बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी।